चलिए भाई, गेट सीरीज में हम लोग सीरीज नंबर 2 पे आते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। आज 5 क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। A cube casting of 50 mm side undergoes volumetric solidification shrinkage and volume solid contraction of 4% and 6% respectively. No riser is used. Assume uniform cooling in all directions. The side of the cube after solidification and contraction. तो देखो, हमने बताया था ना कूलिंग कर्व का क्वेश्चन है, सिंपल। आप देख लीजिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है। कूलिंग कर्व हमने बताया था आपको 3 स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन होता है। 3 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। बोल रहा है कि एक क्यूब है, तो फर्स्ट में कितना 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 कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जरा सही से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कितना कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 50 mm साइड का क्यूब है, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 4% एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन 6% का हुआ है। कैसे कैसे हुआ है देखो। पहले में 4%, सॉलिडिफिकेशन वाले में 4% हुआ है, 4% हुआ है। एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन वैसे कहीं लीनियर होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हुआ 6%। तो हम फाइनल साइज कैसे निकालेंगे। तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है बताइए, 50 क्यूब। यही क्या है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अब इसका क्या होने वाला है बताइए, इसका क्या होने वाला है, श्रिंकेज। फर्स्ट श्रिंकेज कितना होगा बताओ। फर्स्ट श्रिंकेज 4%। फर्स्ट श्रिंकेज कितना है, 4%। फर्स्ट श्रिंकेज के बाद आपकी डायमेंशन कितनी बचेगी सर। लेट्स फर्स्ट श्रिंकेज हुआ है 4%, तो डायमेंशन हो गई होगी उसकी A1 मान लेते हैं। तो A1 का क्यूब कितना बचा होगा, 50 क्यूब वॉल्यूम था ये इसका। 50 क्यूब का कितना परसेंट बचा होगा बताइए। तो मैं बोलूंगा 4% हो जाने के बाद 0.96 का बचा होगा। तो फाइनल साइड किसकी होगी, A1 इक्वल टू 50 इंटू 0.96 का क्या कर देंगे सर, 1/3। तो फाइनली जब इसका डायमेंशन निकालोगे ना, इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे आप, तो 49.32 आएगा। क्या आएगा बताइए, 49.32 आएगा। 49.32 आएगा। 49.32 आएगा। क्या क्या आएगा बताइए, 49.32 आएगा। देन इसका कितना परसेंट जाना है, श्रिंक होना है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कितना होना है इसका, 6%। इसका मतलब जो फाइनल डायमेंशन लेट्स A2 क्यूब जो बचेगा, वो बचेगा 49.32 का होल क्यूब इंटू 6% जाने के बाद 0.94 बचेगा। फाइनली A2 इक्वल टू, जो आंसर आपका आएगा 48.32 mm आएगा। 48.3 mm आ जाएगा। 48.3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्रे का स्टारन ब्लॉक 200 into 100 into 10 mm are to be cast in sand molds. Shrinkage allowance for pattern making is 1%. The ratio of the volume of pattern to the volume of the casting पूछा है। और आपका दे रखा है ग्रे कास्ट आयरन है, समझ लेते हैं। ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का एक ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन है 200 इंटू 100 इंटू 10, और चूंकि ग्रे कास्ट आयरन का श्रिंकेज दे रखा है, ग्रे कास्ट आयरन का
श्रिंकेज जनरली लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ग्रे कास्ट आयरन जब श्रिंकेज 1% श्रिंकेज है, ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड करता है, लेकिन एक्सपैंड कब करता है ये चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में करता है, और इसके साथ साथ वो कार्बन की परसेंटेज अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको मान के चलना है गेट के क्वेश्चन में ग्रे कास्ट आयरन भी क्या करता है, श्रिंक करता है कितना। तो हम वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैटर्न बताइए कितना होगा, एक एक परसेंट पैटर्न श्रिंक कर रही है कास्टिंग, तो एक एक उतना उतना डायमेंशन से लिनियरली इस पैटर्न पैटर्न के डायमेंशन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो 200 का 1% बताओ कितना होगा, 1% 2 हो जाएगा, 100 का 1% कितना होगा, 1 हो जाएगा, 10 का 1% कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। इसको पैटर्न के डायमेंशन को इतने इतने अमाउंट से लिनियरली कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 202 इंटू 100 इंटू 10.1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 इंटू 10। अब फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.01। ठीक है भाई, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 1.01। तो देख लीजिए क्वेश्चन में चल के 1.01 सी ऑप्शन बन जाएगा आपका, और इसके पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, 48.32 ए ऑप्शन था। दोनों क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, टू कास्टिंग ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम सरफेस एरिया, टू कास्टिंग हैव सेम मेटल हैव द सेम सरफेस एरिया, one casting is the form of a sphere and the other is a cube. What is the ratio of the solidification time for the sphere to that of cube? That of cube. Solidification time का रेशियो पूछा, solidification टाइम का रेशियो पूछा है। दो कास्टिंग है, एक स्पेयर है एक क्यूब है, स्पेयर डिवाइडेड बाई क्यूब का रेशियो पूछा है, और कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, surface area of sphere equal to surface area of यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एक की कंडीशन दे रखी है, और ये मुझे पता है रेशियो आर बाई 3 डिवाइडेड बाई ए बाई 6 का होल स्क्वायर होता है, मीटर से वैल्यू से। अब इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस आर बाई ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या आता है रिलेशन 0.69 ए आर इक्वल टू 0.69 ए, और फाइनली आप लिख सकते हैं 0.69 ए डिवाइडेड बाई ए का होल, और फाइनली आप इसको 1.9 फिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन कर दूंगा, अब ये आंसर आएगा आपको कितना, 1 पॉइंट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Molten aluminum was poured in a sand mold and the thickness of the solid skin formed after 20 seconds. After 20 seconds and 50 seconds were found to be 3 mm and 4.5 mm. What would be the thickness of solid skin at the end of 100 seconds after pouring? देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इन थिकनेस का रिलेशन सॉलिडिफिकेशन टाइम के साथ जो होता है C1 अंडर रूट एस। अब इसमें दे रखा है कंडीशन कि जब आपका टाइम 20 मिनट था, जब आपका टाइम 20 मिनट था तो स्क्रीन की थिकनेस 3 mm। जैसे ही तुमने सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ा आपका 50 किया, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइम बढ़ेगा तो थिकनेस स्किन की बढ़ती है 4.5 हो। ठीक है भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय सॉल्विंग 1 एंड 2
By solving 1 and 2, we can get the value of C1 and C1 and C2. C1 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0.58 एंड C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.41 0.41। क्वेश्चन पूछा है कि 100 सेकेंड जब हो जाता है, जब 100 सेकेंड हो जाता है तो आपकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है टी निकालना है, C1 की वैल्यू आ चुकी है 0.58 अंडर रूट कितने पे 100 सेकेंड पे प्लस C2 की वैल्यू 0.41 है। देन फाइनली इसकी वैल्यू निकालेंगे थिकनेस, तो आ जाएगी आपकी 6.21 mm। टाइम बढ़ गया मतलब थिकनेस भी बढ़ जाती है। वी बाई एस का होल स्क्वायर, वी बाई एस एक तरीके से आप देखेंगे तो एक mm ये सही तो है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया को, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है एमएम क्यूब, सरफेस एरिया की एमएम स्क्वायर, फाइनली एक इसमें आती है एमएम में। ये थिकनेस सर्टिफिकेशन टाइम का डायरेक्टली रिलेशन है भाई थिकनेस के साथ, है ना, डायरेक्टली रिलेशन है थिकनेस के साथ। तो भाई अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन ये समझ में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन इस बार गेट में आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन। 6.21 है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, थर्ड वाला भी फोर्थ वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 इंटू 150 इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 250। तो मिस्टेक है थोड़ा सा, 100 इंटू 150 इंटू 250। Height is to be cast without any riser. The block is molded entirely in drag of a green sand flask and is top gated. मतलब टॉप गेटिंग का सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं। द कोप ऑफ द फ्लास्क इज 200, कोप की हाइट दे रखा है 200 mm हाइट, एंड द हाइट ऑफ द मेटल ड्यूरिंग पुअरिंग इज 100 mm। उसके बाद 200 mm के बाद पुअरिंग बेसिन की भी हाइट इसमें 100 mm दे रखा है, तो ये टोटल हाइट जुड़ेगा 100 mm प्लस 200 mm above the cope level. A tapered screw employed and the gating ratio is 1:4:2। Assume no energy loss in the system। दे रखा है कि कोई फ्रिक्शनल लॉसेज वगैरह नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, कास्टिंग यील्ड अच्छी मिलेगी आपको। द टाइम टेकन इन सेकंड पूछा है टू फिल द कास्टिंग कैविटी। द tapered screw with 500 स्क्वायर 500 mm स्क्वायर एग्जिट एरिया इज यूज्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब था कि टॉप गेटिंग में फिलिंग टाइम कितना लगेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा देते हैं। टॉप गेटिंग में मैंने आपको बताया था, टॉप गेटिंग में फिलिंग टाइम कितना लगता है बताइए। फिलिंग टाइम इन टॉप गेटिंग सिस्टम, फिलिंग तो प्रूफ कराया था बकायदा आपको। फिलिंग टाइम इन टॉप गेटिंग सिस्टम, फिलिंग टाइम इन टॉप गेटिंग सिस्टम इक्वल टू क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ mould divided by cross section area of gate and velocity of gate। वॉल्यूम ऑफ mould दे रखा है, बताइए क्या दे रखा है। तो मैं कैलकुलेट किया था 100 ना, 100 इंटू ना कितना 150 इंटू 250, 150 इंटू 250 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट 500 mm स्क्वायर। बीजी मतलब अंडर रूट 2 टू, चूंकि mm में ले रहे हैं तो 9.81 इंटू बताइए 10 टू द पावर क्यू, सही है। 2g HT मतलब 200 प्लस 100 300, ठीक है। फाइनल कैलकुलेट करेंगे, फिलिंग टाइम आएगा टॉप गेटिंग का, कैलकुलेशन करके देखिए आंसर आएगा 3.09 सेकेंड आएगा, 3.09 सेकेंड आएगा। ठीक कैसे, आपके 5 क्वेश्चन कैसे देख लीजिएगा एक बार, कोई डाउट होगा। नेक्स्ट हम लोग